बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया गया है नोबल प्राइज़ के लिए कि जो अमन का नोबल इनाम है वो डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया जाए। आपको याद होगा पाकिस्तान में भी ये 2-3 लोगों को इनको मिला हुआ है। डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला हुआ है और मलाला यूसुफ़ज़ई को भी मिला हुआ है, और दुनिया में कई अहम शख्सियात को, नेल्सन मंडेला को भी मिला ये इनाम, और दीगर कुछ और लोगों को मिला दुनिया में जो मकबूल होते हैं, और मदर टेरेसा को ये इनाम मिला है, नोबल इनाम। तो अब ये इनाम जो है वो अनाउंस किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसको एक नॉमिनी के तौर पे वो सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा नॉमिनेट नहीं हुआ इस इनाम के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को अभी तो नॉमिनेट किया गया है 2021 के लिए, और इनका जो ऐलान किया जाएगा वो 2021 में किया जाएगा, लेकिन नॉमिनेशन उनकी हो गई है। और ये नॉमिनेशन हुई है, नॉर्वेजियन पॉलिटिशियन हैं, उनकी जानिब से ये नॉमिनेशन की गई है डोनाल्ड ट्रंप की कि 2021 में इनको ये नोबल प्राइज़ दिया जाए। अच्छा, इससे पहले 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नॉमिनेट किया गया था, और तब भी ये कहा गया था कि क्योंकि इन्होंने कोरिया के साथ जो मामला हैं उनको बहुत अच्छा चलाया है, और कोरिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं, मुलाकातें भी हुई हैं, ये आगे बढ़ के वहाँ गए, तो इनको नोबल इनाम दिया जाए अमन का। और अब जो है वो इसलिए कहा जा रहा है कि इन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। अच्छा, पहले भी जब ये नॉमिनी किया गया था और इनका नाम रखा गया था, तो वो यही पॉलिटिशियन उस मर्तबा भी नाम रखने में जो है वो शामिल था, जो नॉर्वे से जिसका ताल्लुक़ है। और अब वहाँ पे जो एक 5 रुकनी ज्यूरी होगी वो फैसला करेगी कि किसको ये इनाम देना और किसको नहीं देना। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया है। इससे पहले अमेरिका के कुछ और सदर भी ये इनाम ले चुके हैं, जिनमें आखिरी जो सदर थे वो बराक ओबामा थे, जिन्होंने नोबल इनाम अमन के लिए हासिल किया था। और जब अमन का नोबल इनाम बराक ओबामा को मिला था, तो पता है आपको डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? वो स्टेटमेंट मैं आपको अभी पढ़ के सुना देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अवर नोबल प्राइज फॉर पीस प्रेजिडेंट सेड आई एम रियली गुड एट किलिंग पीपल। यानी वो कह रहे हैं कि हमारा जो नोबल प्राइज़ है वो जिस प्रेसिडेंट को मिला है वो ये कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ इस काम में कि मैं लोगों को कत्ल करता हूँ। अकॉर्डिंग टू जस्ट आउटबुक डबल डाउन, और कैन ओस्लो रिट्रैक्ट प्राइस। यानी वो तनकीद की और टिका के तनकीद की ओस्लो के ऊपर। ये ओस्लो जो है ये नॉर्वे का दारुल हुकूमत है, और यहाँ से ये आपको अमन का नोबल इनाम मिलता है। मलाला को भी यहीं से मिला था, और मलाला की नॉमिनेशन पे और उसको मिलने पे पाकिस्तान में बहुत सारे तबकात को गुस्सा था। वो ये कह रहे थे कि और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और ऐसे बच्चे हैं APS में जो दहशतगर्दों से बराह रास्त लड़े, जिनको बहुत शदीद चोटें आईं, जो बाहर गए, उन्होंने अपना इलाज करवाया और वापस आके उसी स्कूल में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन मलाला यूसुफ़ज़ई ने और उनकी फैमिली ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और फिर वापस नहीं आए अभी तक। और वो बाहर गोरों के पास ही रहते हैं, उनके तरीके से रहते हैं, उनके मुताबिक किताबें लिखते हैं, उनके मुताबिक बयानात देते हैं, और इस्लाम के तशख़्ख़ुस को ओवरऑल वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके जो तनकीद करने वाले हैं वो मलाला यूसुफ़ज़ई पे इस किस्म की तनकीद करते हैं। आप इससे इत्तफ़ाक़ करें या आपसे इख्तलाफ करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तनकीद की थी जब बराक ओबामा को मिला था कि आप तो लोगों को मारने में मशहूर हैं और आप तो बड़े अच्छे तरीके से लोगों को कत्लेआम करते हैं, तो आपको नोबल इनाम जो है वो अमन का वो क्यों मिल गया है? अच्छा, इस मरतबा जो ये इनाम मिला है, जब पहले तो बराक ओबामा को मिला था, इस मरतबा जो दूसरी मरतबा नॉमिनेशन हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें जेरूसलम पोस्ट जो है वो बहुत भगलें बजा रहा है। 2 अखबारात हैं जो बहुत खुश हैं, उनमें एक जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरा जो है वो जेरूसलम पोस्ट। एक इंडिया का है और एक इसराइल का है, तो लाजमी बात है कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जेरूसलम पोस्ट लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेटेड फॉर नोबल पीस प्राइज़ फॉलोइंग इसराइल UAE डील। यानी वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने इसराइल और UAE के दरमियान डील करवाई है और इन 2 मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा कराने में डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम किरदार अदा किया है, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप डिज़र्व करते हैं और उनको नॉमिनेट किया गया है एक नॉर्वे के पॉलिटिशियन की जानिब से कि इनको अमन का नोबल इनाम इस मरतबा दिया जाए। तो ये है जेरूसलम पोस्ट। और अब आ जाएं आप टाइम्स ऑफ इंडिया। वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप नोबल पीस प्राइज़ नॉमिनेशन हार्ड अर्नड एंड वेल डिज़र्व्ड वाइट हाउस। वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये नोबल प्राइज़ के लिए वो नॉमिनेट हुए हैं, ये बड़ी सख्त मेहनत के बाद, और वो पूरी तरह से डिज़र्व भी करते थे, उनका हक भी बनता था कि उनको नॉमिनेट किया जाए,
तो ना सिर्फ उनका हक बनता था, बल्कि वो बड़ी मेहनत से इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि उनको अमन के नोबल इनाम के लिए हकदार ठहराने के लिए नॉमिनेट किया जाए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा एक नॉमिनी बन गए हैं अपने इंतखाबात से बिल्कुल थोड़ा अरसा पहले, चंद महीने पहले। इसका उनको पॉलिटिकली फ़ायदा होगा, ये एक पॉलिटिकल मूव लग रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और अमन का जो नोबल इनाम है वो एक मुतनाज़ चीज़ बनता चला जा रहा है माजी के चंद सालों से, और इसके ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। हालांकि जिन लोगों ने इनाम दिया था उन्होंने भी कहा कि बराक ओबामा को हमने गलत दिया, क्योंकि वो जैसे ही आगे सदर लगे अगले साल उनको इनाम मिल गया। हालांकि उसकी कोई वजह नहीं बनती थी, उनकी कोई खिदमात नहीं थी, वो ना मदर टेरेसा थे, ना वो अब्दुल सत्तार ईदी थे, ना वो उन्होंने कोई कुर्बानी दी हुई थी, ना वो नेल्सन मंडेला थे, लेकिन उनको अमन का नोबल इनाम मिल गया। दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको ये इनाम मिलना चाहिए, लेकिन उनको नॉमिनेट भी नहीं किया जाता। द रीज़न इज़ कि गोरा ये देखता है, मगरिब ये देखता है कि उनको क्या सूट करता है। उनको मुसलमान सूट नहीं करते, उनको इस्लाम सूट नहीं करता, उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से, अपने मगरबी नज़रियात से और अपने आप से लगाव है कि उसी को देना है जो हमारी तरह दिखे, जो हमारी तरह बोले, जो हमारे प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाए, या जो हमें सपोर्ट करे और हमारे काज को सपोर्ट करे मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो डोनाल्ड ट्रंप उनमें से एक है, उसने यहूदियों की बहुत बड़ी खिदमत की है अभी हाल ही में, तो उनको फिर जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया है। लेकिन क्या अमेरिकी सदर को, किसी भी अमेरिकी सदर को अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए? तो इसका जवाब है एक बहुत बड़ा ना। वजह पता क्या? वजह यह है कि जब ये अफ़गानिस्तान में आए, 2 मरतबा आए, एक दफ़ा सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए और एक मरतबा 9/11 का बहाना बनाकर। तो जब ये दूसरी मरतबा अफ़गानिस्तान में आए, नेटो की फ़ौज भी बाद में साथ ले आई है, तो लाखों अफ़गानी तब से अब तक मारे गए हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई इनकी वजह से 70 से 80 हज़ार लाशें जो है वो हमने अपने कांधों पे उठाई हैं, और हमारे पूरे खित्ते ने खुमियाजा भुगता। यहाँ पे इतना खून बह गया सिर्फ अमेरिका की हठधर्मी और डिटाई की वजह से, और आप उनके सदर को मुंतखब करते हैं या नॉमिनेट करते हैं अमन के नोबल इनाम के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना खून बह गया कि हमारी धरती सुर्ख हो गई। अफ़गानिस्तान के अंदर लोग ज़ख्मी इतनी बड़ी तादाद में हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। जब इराक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे बड़े ख़तरनाक हथियार हैं, अमेरिका ने लगाया था, यहाँ मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं, इनके पास कीमियाई हथियार हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे तबाही फैला सकते हैं, ऐसे इल्ज़ामात लगाए थे इराक के ऊपर, और फिर उनको मारा। वहाँ पे लाखों अफराद को कत्ल किया, उनके फ़ौजियों को मारा, उनके पॉलिटिशियंस को मारा, उनके असर रसूख रखने वाले लोगों को मारा, उनके आम आवाम को मारा, उनकी ख़वातीन की बेहुरमती की, उनको अबू गरीब जेल के अंदर जानवरों से बदतर उनके साथ सलूक किया, और इंसानियत की सारी धज्जियाँ उड़ाने के बाद अमन का नोबल इनाम आपको मिलेगा। तो ये एक ज़्यादती है। लीबिया के अंदर जो किया गया, सिर्फ कर्नल कज़ाफ़ी पे गुस्सा था, उसको उतारा गया पूरे लीबिया के ऊपर, और लीबिया को आज भी वो पूरा मुल्क खून में नहा रहा है। कई मुल्कों की प्रॉक्सीज वहाँ पे लड़ी जा रही हैं। वहाँ के अवाम को अब अमन और सुकून नसीब नहीं हो रहा, और आपकी फ़ौजों ने वहाँ पे इंसानियत को कैसे रौंदा है, फिर भी आपको अमन का नोबल इनाम मिले। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जाना चाहिए इसके ऊपर। जो कुछ मिस्र में हो रहा है, जो कुछ शाम में हो रहा है, और जो कुछ पूरे मशरिक़ वस्ता में हो रहा है, उसके लिए ज़िम्मेदार आप हैं, और जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है उसके लिए भी ज़िम्मेदार आप हैं। लेकिन अमन का नोबल इनाम आपको मिलना चाहिए, अमन का नोबल इनाम आप ही को मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी कौम की और अपने मगरबी नज़रियात की अक्कासी की है, उनकी तर्जुमानी की है और उनकी खिदमत की है। जबकि मुसलमानों और इस खित्ते के लोगों को आपने दबाया है, उनका इस्तेहसाल किया है, उनको इस्तेमाल किया है, जैसे आपने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है। लेकिन किसी भी ऐसी शख्सियत को जिसने दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा किया हो, अब ऐसा लगता है कि हम दुनिया के उस वक्त से गुजर रहे हैं जहां पे नोबल इनाम अमन वालों को नहीं मिलेगा, बदअमनी फैलाने वालों को मिलेगा। दहशत ज़दा लोगों में से किसी को नहीं मिलेगा, बल्कि दहशत फैलाने वालों को मिलेगा। और जो लोग निहत्ते हैं उनमें से किसी को नहीं मिलेगा, बल्कि जो लोग हथियार उठाकर हमला कर रहे हैं और उसकी ताकत रखते हैं, या उनके साथ खड़े हैं, या उनके नज़रियात के लिए काम कर रहे हैं, उनको मिलेगा। अब इसके ऊपर जो अमेरिकी वाइट हाउस है वाशिंगटन में, वहाँ से जो स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट बाय द प्रेस सेक्रेटरी रिगार्डिंग प्रेसिडेंट
डोनाल्ड जे ट्रंप नॉमिनेशन फॉर द 2021 नोबेल पीस प्राइज। इन्होंने पूरी एक स्टेटमेंट जारी की है। इस मामले को पॉलिटिकली इस्तेमाल करने का फैसला किया है और ये डोनाल्ड ट्रंप को मौजूदा हालात में उसकी सियासत को बेहतर करने के लिए और उसके वोटर्स की तादाद को बढ़ाने के लिए ये सिर्फ एक टैक्टिस है, एक पॉलिटिकल टैक्टिस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको याद होगा जब 2011 में बराक ओबामा को बहुत ज़्यादा गैर मकबूलियत थी उनकी अमेरिका में और उनके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो रहा था, तो उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए उन्होंने एबटाबाद में एक ऑपरेशन कर दिया था उसामा बिन लादेन का कह के, और उसके बाद फिर वो इलेक्शन जीत गए थे। तो इस किस्म की खरीदो फरोख्त ये करते रहते हैं पूरी दुनिया में, और अनफॉर्चुनेटली माजी में हम भी इनके आलाकार रहे हैं और आज भी इनके आलाकार बहुत बड़ी तादाद में हमारी सफ़ों में भी मौजूद हैं और पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो ये जो यूएई और इसराइल की एक डील हुई है, ये अमन मुआहदा नहीं है, बल्कि ये बदअमनी के एक नए दौर का आगाज़ है फ़लस्तीनियों के लिए और उन मुसलमानों के लिए जो इस खित्ते में दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं। शायद सऊदी अरब का और यूएई का तो कुछ बन जाए, लेकिन बहुत सारे मुसलमान मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ात और उनके हालात वो भी आप सबके सामने होने चाहिए अमन का आलमी इनाम देते हुए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको नॉमिनेट तो किया गया है और इस नॉमिनेशन का सियासी फ़ायदा तो वो उठाएंगे, चाहे अमन का नोबेल इनाम मिले या ना मिले। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।